हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेश और मैं आपको स्केर्सिटी इल्यूजन यानी जब तुम अवेलेबल रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू क्यों गिरती है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि डायमंड इतना महंगा क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चमकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन, इसके बिना आप एक मिनट नहीं जी सकते। लेकिन क्या आपने कभी ऑक्सीजन की कदर की? नहीं, क्योंकि ये हर जगह फ्री में अवेलेबल है। यही इंसानी फितरत का सबसे बड़ा कड़वा सच है। जो चीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी, लोग उसकी उतनी ही कम वैल्यू करेंगे। अगर आप हर कॉल एक रिंग में उठाते हैं, हर प्लान के लिए हां बोलते हैं और हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो मुबारक हो, आपने खुद अपनी कब्र खोदी है। आज मैं आपको बताऊंगा स्केर्सिटी इल्यूजन का वो सच जो आपका नजरिया बदल देगा। पार्ट 1, द साइकोलॉजी ऑफ चीप। चलिए कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, अर्जुन और रोहन। अर्जुन बहुत मेहनती था, सबकी मदद करता था। जब भी कोई दोस्त बुलाता, वो सब काम छोड़कर पहुंच जाता। वो सबका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन किसी की प्रायोरिटी नहीं था। दूसरी तरफ था रोहन। रोहन से मिलने के लिए दोस्तों को 2 दिन पहले पूछना पड़ता था। वो हर पार्टी में नहीं आता था, लेकिन जब वो आता तो महफिल की जान वही होता। सब उसकी बात सुनते थे। फर्क क्या था? अर्जुन इजी था, रोहन रेयर था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब किसी चीज की सप्लाई लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। आपने अपने आप को इतना सप्लाई कर दिया है कि लोग अब आपको डिस्काउंट पर भी लेने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमेशा हाजिर रहना अच्छाई है? गलत। ये डेस्परेशन है, और दुनिया डेस्परेट लोगों से नफरत करती है। पार्ट 2, द नाइस गाई ट्रैप। आप सोचते होंगे, अगर मैं मना करूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, अगर मैं उनका काम नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। सच तो ये है कि वो आपको तभी छोड़ेंगे जब आप उनके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने रिश्ता रिस्पेक्ट पर नहीं, अवेलेबिलिटी पर बनाया है। सुनने में कड़वा है, लेकिन सच है। लोग उन्हें ही याद करते हैं जिन्हें खोने का डर होता है। जो चीज हमेशा सामने पड़ी हो, उसे खोने का डर कैसा? बड़े ब्रांड्स को देखिए। रोलेक्स साल में गिनती की घड़ियां बनाता है। एप्पल नया आईफोन निकालने से पहले शॉर्टेज की खबरें फैलाता है। क्यों? ताकि आप लाइन में लगें, ताकि आप उसे पाने के लिए तड़पें। लेकिन आप तो एक क्लिक पर हाजिर हैं, एक मैसेज पर तैयार हैं। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है, जो आपकी कदर तक नहीं करते। अब वक्त आ गया है टेबल पलटने का। अब वक्त आ गया है इनविजिबल होने का। पार्ट 3, द मिस्ट्री फैक्टर। क्यों आप एक ओपन बुक हैं? एक पुरानी कहावत है, जब तक शिकार सामने दिखता है, तब तक ही शिकारी का ध्यान उस पर होता है। जैसे ही शिकार घने जंगल में गायब हो जाता है, शिकारी बेचैन हो उठता है। आपकी गलती पता ही क्या है? आपने अपने जंगल के सारे रास्ते लोगों को बता दिए हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका दुख क्या है? आपका अगला प्लान क्या है? सब कुछ पब्लिक है। इंसान का दिमाग उन चीजों की तरफ खिंचा चला जाता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। इसे कहते हैं द ज़ाइगरनिक इफेक्ट। हम अधूरी कहानियों को पूरी कहानियों से ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन आपने अपनी कहानी का द एंड पहले ही दिखा दिया है। हर किसी को पता है कि अगर वो आपको 2 बजे मैसेज करेंगे तो 2:01 पर आपका रिप्लाई आ जाएगा। आपने अपनी मिस्ट्री बेच दी है, और बदले में आपको मिली है कॉमननेस। हाई वैल्यू लोग कभी भी अपनी पूरी लाइफ का ऐलान नहीं करते। वो थोड़ा हिडन रहते हैं, वो थोड़ा प्राइवेट रहते हैं। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तो उनके पास आपसे बात करने का कोई रीजन नहीं बचता। याद रखिए, लोग उनके पीछे भागते हैं जिन्हें वो डीकोड नहीं कर पाते। आप एक ब्रोशर मत बनिए जिसे कोई भी रास्ते में पढ़कर फेंक दे। आप एक तिजोरी बनिए जिसे खोलने के लिए मेहनत करनी पड़े। पार्ट 4, द सोशल मीडिया ट्रैप, डिजिटल अवेलेबिलिटी। चलिए अब बात करते हैं आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी की, द ग्रीन डॉट सिंड्रोम। वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ग्रीन डॉट जो बताता है कि आप जिंदा हैं और वेले हैं। हर एक घंटे में स्टोरी डालना, मॉर्निंग कॉफी, जिम सेशन, वर्किंग हार्ड, लेट नाइट थॉट्स। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को शोकेस कर रहे हैं? नहीं,
आप लोगों को बता रहे हैं कि आप एक्सेसिबल हैं। जब आप हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज भेजते हैं कि मेरी लाइफ में मुझसे ज्यादा जरूरी ये स्क्रीन है। और जब आपकी अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तो कोई और आपको वैल्यू क्यों देगा? कभी सोचा है कि बड़े सेलिब्रिटीज या बिलियनर्स हर रोज पोस्ट्स क्यों नहीं डालते? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक पोस्ट महीनों तक चर्चा में रहेगा। वो स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं। आज से एक रूल बनाइए, हर किसी का स्टेटस देखना बंद कीजिए, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद कीजिए। अपने फोन को टूल की तरह यूज कीजिए, जंजीर की तरह नहीं। जब आप डिजिटल दुनिया से गायब होते हैं तब असली दुनिया में लोग आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा? ये क्यूरियोसिटी ही आपकी वैल्यू की शुरुआत है। अगर आप हमेशा स्क्रीन पर दिखेंगे तो लोग आपको फर्नीचर की तरह देखने लगेंगे, वहां है पर किसी का ध्यान नहीं है। पार्ट 4, द पावर ऑफ नो, एक लफ्ज जो इज्जत दिलाता है। एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए, पिछली बार आपने किसी को ना कब बोला था? शायद याद भी नहीं होगा। हम सब यस बोलने की मशीन बन चुके हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने ना बोला तो लोग हमें बुरा मान जाएंगे। हमें डर लगता है कि हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सुनिए, यस की कीमत तभी होती है जब नो का ऑप्शन मौजूद हो। अगर आप हर चीज को हां बोलते हैं तो आपका हां एक सस्ती फॉर्मेलिटी बन जाता है, उसमें कोई वजन नहीं रहता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बाउंड्री सेटिंग। जो इंसान अपनी लिमिट्स नहीं बनाता, दुनिया उस पर पैर रखकर निकल जाती है। जब आप किसी को ना बोलते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि आपका वक्त सस्ता नहीं है। आप उन्हें बताते हैं कि आपके पास प्रायोरिटी है। आज से जब कोई आपको किसी ऐसे काम के लिए बुलाए जो आपको नहीं करना, बिना किसी लंबी सफाई यानी एक्सप्लेनेशन के सिर्फ इतना कहो, नहीं मैं अभी बिजी हूं, बस। आपको शुरू में डर लगेगा, लोग सोचेंगे आप बदल गए हैं, लेकिन यकीन मानिए 10 दिन बाद वही लोग आपके हां का इंतजार करेंगे, क्योंकि अब आपका वक्त अर्न करना पड़ेगा, वो मुफ्त में नहीं मिलेगा। पार्ट 5, योर सोशल मार्केट वैल्यू, आप कौन सा ब्रांड है? मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक जो फुटपाथ पर मिलते हैं, क्वांटिटी बहुत है, हर जगह दिखते हैं, सस्ते हैं। दूसरा जो एक्सक्लूसिव शोरूम में मिलते हैं, लिमिटेड स्टॉक, ढूंढने से मिलते हैं, महंगे हैं। आपकी सोशल मार्केट वैल्यू क्या है? क्या आप वो फुटपाथ वाला माल है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है? एक कड़वा सच सुनिए, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार यानी ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हैं। अगर आप उन्हें अलाउ करेंगे कि वो आपको कभी भी कॉल करें और आप घंटों उनका रोना सुने, तो वो वही करेंगे। वैल्यू उनकी होती है जो अनअवेलेबल होते हैं अपने काम के लिए। वॉरेन बफेट से लेकर एलॉन मस्क तक, क्या आप उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकते हैं? कभी नहीं। उनका वक्त उनका एसेट है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन आपने उन्हें डोनेशन में बांट दिया है। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हैं और उस वक्त को अपनी स्किल्स और हेल्थ पर खर्च करते हैं तो आपका ग्राफ ऊपर जाने लगता है। याद रखिए, लोग उनके पीछे नहीं भागते जो हमेशा लाइन में खड़े होते हैं। लोग उनके पीछे भागते हैं जो फिनिश लाइन पर खड़े होते हैं। अगली बार जब आपका फोन बजे, पूछिए अपने आप से, क्या ये कॉल मेरी वैल्यू बढ़ाएगा या सिर्फ मेरी अवेलेबिलिटी कंफर्म करेगा? पार्ट 6, द फाइनल फ्रेमवर्क, अपनी कीमत वापस पाने के 3 रूल। अब तक आप समझ चुके हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी आपका दुश्मन है, लेकिन इसे बदलना कैसे है? रातों रात गायब हो जाना सल्यूशन नहीं है। आपको स्ट्रेटेजिक स्कैर्सिटी की जरूरत है। रूल नंबर 1, द 24 आवर बफर। आज से जब भी कोई आपको किसी प्लान या काम के लिए कहे, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार, तुरंत हां मत बोलो। सिर्फ इतना कहो, मैं अपना स्केड्यूल चेक करके बताता हूं। 24 घंटे बाद रिप्लाई करो। इससे सामने वाले को मैसेज जाता है कि आपका वक्त प्लान्ड है, खाली नहीं। रूल नंबर 2, घोस्टिंग फॉर ग्रोथ। हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन, अपने सारे सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। मोबाइल बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। ये वक्त सिर्फ आपका है। जब लोग आपको ढूंढेंगे और आप नहीं मिलेंगे तो उनके दिमाग में आपकी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ एब्सेंस। रूल नंबर 3, हाई वैल्यू स्किल्स। स्कैर्सिटी तभी काम करती है जब आपके पास क्वालिटी हो। अगर एक कचरे का ढेर कम मिलता है तो कोई उसे नहीं ढूंढता, लेकिन अगर सोना कम मिलता है तो लोग खुदाई करते हैं। अपने खाली वक्त को स्किल सीखने में लगाओ।
जब आप वापस आओ तो आप पहले से बेहतर होने चाहिए। दुनिया उन्हें ही पलकों पर बैठाती है जो अपने आप को सस्ता नहीं छोड़ते। आप कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है जो हर कोई डर के वक्त यूज करे। आप एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट 7, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द क्लोजिंग थ्रिलर, द न्यू यू। आपने ये वीडियो यहां तक देखा, इसका मतलब आप थक चुके हैं ऑप्शन बनकर रहने से, थक चुके हैं लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहने से और बदले में सिर्फ इग्नोर होने से। आज एक फैसला लीजिए, आज उस पुराने आप को किल कर दीजिए जो सबका दिल जीतना चाहता था, क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। याद रखिए, सूरज की कीमत तभी होती है जब रात का अंधेरा डर पैदा करता है। अगर हमेशा दिन रहेगा तो लोग धूप से नफरत करने लगेंगे। अपने आप को थोड़ा अंधेरे में ले जाइए, लोगों को तड़पने दीजिए आपकी एक झलक के लिए। अब से आप एक मिस्ट्री हैं, आप एक मिशन हैं, आप एक ब्रांड हैं। जब आप कम दिखेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, जब आप कम बोलेंगे तभी आपके शब्दों की वैल्यू होगी, और जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तभी आपकी कमी महसूस होगी। स्कैरसिटी इल्यूजन ये सिर्फ एक साइकोलॉजी नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग है, और ये जंग आपको आज ही जीतनी है। वीडियो बंद कीजिए और अपने आप को ढूंढने निकल जाइए। और यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।